हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पीडीएम का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मजीद सख्त, काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन अमानत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रैली के शुरा अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए 1800 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए इजाफी सिक्योरिटी कैमरे में भी नस्ब कर दिए गए। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा इजहार न्याजी से। जी इजहार, आगाह कीजिएगा। जी, हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता कई बरसों से जारी फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहा है। एहतजाज की सरबराही पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, जबकि एहतजाज में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की क़यादत राजा परवेज अशरफ करेंगे। दूसरी जानब अपोजिशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पेशावर मोड़ से एहतजाजी रैली की क़यादत करते हुए बरास्ता श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से श्रीनगर चौक पहुंचेंगे। मरियम नवाज रावलपिंडी के नवाज शरीफ पार से रैली की क़यादत करेंगी और बरास्ता मरी रोड श्रीनगर चौक जाएंगी, जहां से तमाम कायदीन एक कंटेनर पर सवार होकर शराय दस्तूर की तरफ रवाना होंगे और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। ये भी वाज़ेह करता चलूं कि वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है और वजीर दाखिला शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर के हमरा और कंट्रोल रूम में सहूलियात का जायजा लिया है। जी बहुत शुक्रिया इजहार न्याजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन अमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं। एहतजाज और रैली के शुरा अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे और पैदल इलेक्शन कमीशन आएंगे। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पैदल चलकर आएंगे, अपनी गाड़ियां पार्किंग कन्वेंशन सेंटर के पार्किंग में खड़ी करेंगे। आपको बता रहे हैं इंतजामिया ने सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए इजाफी सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन अमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं है। एहतजाज और रैली के शुरा अपनी गाड़ी कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे और पैदल इलेक्शन कमीशन चलकर आएंगे। आपको बता रहे हैं कि पैदल चलकर इलेक्शन कमीशन आएंगे, अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे। पीडीएम का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मजीद सख्त, काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन अमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रैली के शुरा अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़े करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए 1800 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए इजाफी सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। शेख रशीद ने वजीर आजम को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। शेख रशीद ने अपोजिशन एहतजाज के पेश नज़र हुकूमती इकदाम से आगाह किया। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने से मुतल्लिक इकदाम से भी आगाह किया। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की शेख रशीद से मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। शेख रशीद ने वजीर आजम को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। शेख रशीद ने अपोजिशन एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत इकदाम से आगाह किया। पीडीएम एहतजाज, वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा इक़्तिदाम। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। शेख रशीद पीडीएम एहतजाज खुद मॉनिटर करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा किया। कहा, उम्मीद है पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज को पुरअमन रखेगी।
आपको बता रहे हैं कि शेख रशीद खुद इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग करेंगे। पीडीएम एहतजाज, वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा इक़दाम, वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। शेख रशीद पीडीएम एहतजाज खुद मॉनिटर करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर गौर। ऑर्डिनेंस फैक्टर्स बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती, इस्लामाबाद में बिजली और गैस के नए मीटर्स की तनसीबात के खात्मे से मुतालिक कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मीटर्स की तनसीबात के खात्मे से मुतालिक कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर गौर। ऑर्डिनेंस फैक्टर्स बोर्ड के चेयरमैन तैनाती, इस्लामाबाद में बिजली और गैस के नए मीटर्स की तनसीबात के खात्मे से मुतालिक। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सरदार तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इजलास में ब्राड शीट स्कैंडल से मुतल्लिक तहकीकात का मामला ज़ेर बहस आया है। काबीना कमेटी बराए ब्राड शीट ने इब्तदाई सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी हैं। सिफारिशात काबीना कमेटी कन्वीनर शिबली फराज की जानिब से पेश की गई हैं। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात में कहा गया है कि स्कैंडल में मुलव्वस किरदारों की निशानदेही तहकीकात होगी, जबकि मायदा तहकीकात में रोड वाले अफ्रीकैन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और कौमी दौलत को लूटने वाले शामिल को बेपर्दा नासर को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना अरकान की जानिब से सिफारिशात पर गौर जारी है। वफाकी काबीना सिफारिशात का जायजा लेकर हतमी TOR की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज शिबली फराज की सरबराह में 3 रुकनी काबीना कमेटी कायम कर दी थी। काबीना को अमन व अमान सूरत-ए-हाल, एहतजाज के दौरान हिकमत अमली और कोरोना सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक अमूर समेत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन बहुत शुक्रिया सरदार तैयब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बराह रास्त उमरकोट लिए चलते हैं, जहां बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी। पाकिस्तान में जो तमाम खराबियां हैं वो सबके सामने रखनी है। बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट में कमीशन लेने गए। शाहिद काकान अब्बासी का कहना था कि ब्रॉडशीट कमीशन असल में कमीशन लेने वालों पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब LNG रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई के 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज आजम खान की रुखसत के बायस समात मुलतवी की गई। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुंतखब आज़म के खिलाफ तो 6 माह से फैसला आ गया, मगर PTI के खिलाफ इतने अरसे से नहीं रहा। एहसन इकबाल का कहना था कि चाहते हैं PTI से मुतल्लिक फैसला जल्द अज जल्द आ जाए। अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के पास जाना अलामती है। PTI ने गैर कानूनी जराए से फंडिंग ली और इन फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया। नून लीग का कोई खुफिया अकाउंट नहीं। नून लीग ने ममनुआ जराए से कोई फंडिंग नहीं ली। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लिखना कर दे, मरियम औरंगजेब का तंज। कहा अवाम अब फैसला लेने आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं है। तमाम रैलियां इलेक्शन कमीशन जाने के लिए कश्मीर चौक पर जमा होंगी। अवाम और कारकुनान से अपील है कि वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे। चोरी पकड़ी गई है और चोर ने इतराफ जुर्म कर लिया है। आपको बता रहे हैं मरियम औरंगजेब का कहना है कि चोरी पकड़ी गई है और चोर ने इतराफ जुर्म कर लिया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि फंडिंग इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लिखना शुरू कर दें। मरियम औरंगजेब का तंज। कहा अवाम अब फैसला लेने आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं। तमाम रैलियां इलेक्शन कमीशन जाने के लिए कश्मीर चौक पर जमा हो गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने एहतजाज की कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग हुकूमत ने PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया था। कौम साहनिया मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती।
आपको बता रहे हैं कि कौम सानिया मॉडल टाउन कभी भुला नहीं सकती, ऐसा कहना है। रुकावट हायल नहीं की। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट नहीं हायल की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। अब आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का बयान दुश्मन कुव्वतों से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। ओपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का बयानिया दुश्मन कुव्वतों से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। ओपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचा रही है। मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं पीडीएम सियासी सर्कस की रिपीट टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने दिखाएंगे। फजलुर रहमान तलबा को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फजलुर रहमान एक बार फिर इक्तदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि फजलुर रहमान एक बार फिर इक्तदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। फिरदौस आशिकवान का कहना है वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी असद उमर ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सालिस ने बताया शरीफ खानदान सन 2000 से एवनफील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। सालिस ने बताया कि शरीफ खानदान सन 2000 से एवनफील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी असद उमर ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सालिस ने बताया है कि शरीफ खानदान सन 2000 से एवनफील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। पार्टनर्स को फ्रंट कंपनी बनाया जहां करप्शन किकबैक्स का पैसा आता और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। इलेक्शन कमीशन ने 6 हफ्तों का वक्त दिया लेकिन वो डेडलाइन भी गुजर गई। कौम को पार्टी अकाउंट्स के भूल भुलैयों के किरदार का इंतजार है। उनका कहना था कि कौम को पार्टी के अकाउंट्स के भूल भुलैयों के किरदारों का इंतजार है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। पार्टीज को फ्रंट कंपनी बनाया जहां करप्शन किकबैक्स का पैसा आता और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से एमएनए सदाकत अब्बासी की मुलाकात। कहते हैं इदारों पर दबाव बढ़ाने का अपोजिशन का मंसूबा एक बार फिर नाकाम हो गया। इदारों को रिमोट कंट्रोल से चलाने का दौर गुजर चुका। अब इदारे आजाद हैं। इदारों को सियासी मुदाखलत से मुकम्मल पाक करने की पॉलिसी पर गामजन है। पीडीएम इंसाफ पर मबनी नहीं मर्जी के फैसले चाहती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्तरदशुदा अनासिर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। एहतजाजी अनासिर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। ये अवाम में एक्सपोज हो चुके हैं। मुस्तरदशुदा अनासिर का बयानिया पिट चुका। उनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। ये रोते ही रहेंगे और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। हमारी खिदमत की सियासत के सामने एहतजाजी सियासत दम तोड़ चुकी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई खुरमशीर जमान कहते हैं ब्रॉडशीट नून लीग के खिलाफ चार्जशीट साबित हो गई। साबित हो गया कि मरियम बिलावल के वालिदैन आलमी सनद याफ्ता चोर हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पीपी और नून लीग खुद ताखीर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपी और नून लीग अपनी फंडिंग के मुतालिक राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई को ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। मुल्क की अवाम कौमी खजाने को लूटने वालों को माफ नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं हम नून लीग की तरह कतरी खत नहीं लाते थे। नून लीग का अपना केस स्क्रूटनी कमेटी के पास चल रहा है। क्या नून लीग एहतजाज के जरिए एनआरओ हासिल करना चाहती है? क्या नून लीग एनआरओ के जरिए
एहतजाज के जरिए एनआरओ हासिल करना चाहती हैं, ऐसा कहना है पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का। उनका कहना है कि हम नून लीग की तरह कतरी खत नहीं लाते थे। नून लीग का अपना केस स्क्रूटनी कमेटी के पास चल रहा है। क्या नून लीग एहतजाज के जरिए एनआरओ हासिल करना चाहती है? दूसरी जानिब एहतसाब अदालत लाहौर में जौहर टाउन प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस जज असद अली ने केस की समाअत की। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदादें कर्क करने की रिपोर्ट तलब कर ली थी। अदालत हुक्म की तामील में नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर्क कर ली गई हैं। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम हुमायूं फैज रसूल को तलब भी कर लिया। और अब बात करें आलमी वबा कोरोना की, तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 11,000-55,000 हो गई। मजीद 1,800 अफराद में वायरस की तशखीस। 4,76,000 अफराद सेहतयाब। 35,485 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,800 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,50,316, सिंध में 2,36,530, खैबर पख्तूनख्वा में 66,825 और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36,513 नए केसेस टेस्ट किए गए। अब तक 4,70,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि दुनिया तबाहकुन इखलाकी नाकामी के दहाने पर है। उन्होंने खबरदार किया कि तबाहकुन इखलाकी नाकामी का एक कीमत दुनिया के गरीब ममालिक इंसानी जानों और मुआश के साथ अदा करेंगे। अगर अमीर ममालिक ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल में खुदगर्जी का मुजाहिरा किया और गैर ममालिक का ख्याल ना रखा तो दुनिया तबाहकुन इखलाकी नाकामी के दहाने पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे